उसको किसने नहीं लूटा, किस ब्यूरोक्रेट ने लूटा, किस सियासतदान ने लूटा पूरे पाकिस्तान में। एक की मिसाल दे दें, इवन जो हमारी मजहबी तंजीमें हैं बिल्कुल आप उन्होंने भी लूटा कि भाई ये जलसा हो रहा है, मैं बताता हूँ लूटने का, इसकी ये सारा खर्चा कौन कर रहा है मलिक रियाज, उसकी मजबूरी है। वरना क्या है, एक छोटी सी FIR की मार होता है कि बिजनेसमैन वो नहीं ला सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि जो बिजनेसमैन कामयाब हुए हैं उनको आप अवार्ड दें कि इस एनवायरनमेंट में जहाँ एक विलन का किरदार विलन समझा जाता हो बिजनेसमैन को, फिर भी वो कामयाब हो। मलिक रियाज तो कहता है कि मैं ब्यूरोक्रेसी को पहिए लगाता रहा हूँ, ये है वो है, ठीक है ना, ओके मान लिया। लेकिन अब जो मलिक रियाज के साथ हुआ है आखिर में, कि जिसकी वजह से मलिक रियाज को मुल्क छोड़ना पड़ा और वो बाहर गया, उस पर आप क्या कहेंगे? अल-कायदा ट्रस्ट पे हम आते हैं। नहीं, असल बात पता क्या है, जो गलतियां मलिक रियाज से हुई हैं वो कराई किसने है? ब्यूरोक्रेसी ने। प्रपोजल कौन बना के देता है? मलिक रियाज तो मैक्सिमम मैट्रिक हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ, अंडर मैट्रिक हैं, उनको ब्यूरोक्रेसी ने रास्ता दिखाया, ऐसे ऐसे करो, हमारा हिस्सा दो। अगर उसमें जो करप्शन हुई है, मैं मानता हूँ कि गलतियां कराई गई हैं, वो कराई किसने? क्या उस वक्त तो इंस्पेक्टर सोया हुआ था जिसके वो बिल्डिंग बन गई? उस वक्त तो रात के 12 बजे उसके जब तबादला होता था। मैं एक वाकया सुनाता हूँ, मैं एक इनके डिजाइन रूम में बैठा हुआ था, वो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, इनका एक बहुत अच्छे डिजाइनर थे, टाउन प्लानर, मैं नाम नहीं लूंगा, अल्लाह उनकी मर्ज़ी फरमाए। मैं उनके पास सबसे बैठा 12 बजे, जल्दी जल्दी फाइलें तैयार हो रही है, एमरजेंसी लगी हुई है। मैं क्या, मैं नाम फिर रोक दिया है, मैं क्या मसला हुआ है, इतनी तेजी क्या है? कहता है जो हमारे साथ जिसकी पब्लिक अंडरस्टैंडिंग है ना, उसका तबादला हो रहा आज, हमें तमाम फाइलों के ऊपर शायद आप 12 बजे करा लेंगे, तक करवा लेने हैं। भाई आप ये तो देखें कि उसमें जिम्मेदार कौन है।